हेलो बच्चों, स्टूडेंट पाठशाला के इस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी बच्चों जान रहे हो कि हम लोग क्लास 6 के ट्रायंगल चैप्टर के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो अभी प्रीवियसली हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक ट्रायंगल का बेसिक स्टडी लिया था और उसकी एक प्रॉपर्टी थी एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसके बारे में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल लास्ट सेशन में सॉल्व किए थे। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए बच्चों हम आज जो उसकी एक दूसरी प्रॉपर्टी है एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी, उसके कुछ स्टडी करेंगे और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए बच्चों, आप एक ये फिगर देख रहे हो जिसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है। ट्रायंगल का एंगल है ABC। आपको मैंने पहले भी बता दिया है, मैं बस थोड़ा शॉर्ट में कहूँगा कि आप देखिए कि तो एक इसका जो साइड है ये BC, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है E, इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। और ये जो अंदर एंगल है ABC, ये इसके कहलाते हैं इंटीरियर एंगल। तो हमारी ये जो प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बेसिकली ये कहती क्या है कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है E, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। मतलब इस ट्रायंगल में जो दो इसके अपोजिट साइड में इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहे हैं A एंड B, ठीक है, ये एंगल फॉर्म हो रहे हैं, इन दोनों के सम के इक्वल होता है। एंगल E इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। आपको और थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। चलिए, अभी क्या बताया बेटा आपको, ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक। मान लीजिए ये A है, ये B है और ये दिस वन C है। तो आपने एक साइड्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया। मान लीजिए ये साइड्स AB है, इसको और आगे एक्सटेंडेड फॉर्म में कर लिया। सपोज करिए ये पॉइंट है D, ठीक है। तो आपको ये बताया गया है कि जो अंदर एंगल फॉर्म होते हैं दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये हमारे क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल। और अब ये जो एक्सटेंडेड साइड है और ये आपकी जो दूसरी साइड CB आ रही है, ये जो एंगल फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल। तो क्या बोला? एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, सपोज करिए इसका नाम दिया गया था E, इसका नाम दिया गया था A, इसका नाम दिया गया था B, इसका नाम दिया गया था C। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है दिस इज इक्वल टू इस साइड्स के इंटीरियर साइड में अपोजिट एंगल, देखिए एक ये बनता है, एक ये बनता है, तो इन दोनों के सम के इक्वल होता है। इट मीन्स क्या हो गया, एंगल E इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल A। यही आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहलाता है। इसी पे हमको बच्चों कुछ सवाल बताने हैं, कुछ आपसे प्रैक्टिस करानी है और ये कैसे प्रूव होता है इसको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक। तो ये आपको हमने अभी बताया कि ये आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में देखिए एक एंगल ABC, ये एक्सटीरियर E हो गया, सम ऑफ एंगल E इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। टू अपोजिट साइड होगी, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल हो गए, ठीक है। चलिए इसका प्रूफ कैसे करते हैं ये आपको दिखा दें। ये देखिए एक ट्रायंगल लिया गया है PQRS, एक ट्रायंगल लिया है, एक ट्रायंगल PQR। उस पर क्या हो रहा है, QR इज प्रोड्यूस टू पॉइंट S। QR को हमने क्या कर दिया और आगे तक बढ़ा दिया, इस लाइन को और एक्सटेंडेड कर दिया, S तक कर दिया, ठीक है। तो जहाँ की एंगल PRS इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ द, अब ये जो PRS एंगल है ये हमारा एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। दिस एंगल PRS इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। तो हमें प्रूफ क्या करना है, क्या बताना है कि जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? एंगल 4, दिस वन। एंगल 4 इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक। इसी को हमें प्रूफ करना है। ये लिया हमने
ये ले लिया, इसको बोला था P Q R और इसी को एक एक्सटेंडेड फॉर्म कर दिया था यहाँ पे ये S। तो ये एंगल हमारा मान लीजिए है 1, ये एंगल है 2, ये एंगल है 3 और ये एंगल हो गया 4। इसका नाम दे दिया गया, अभी जैसा पीछे वाले इमेज में आपको दिखाया था। ठीक, प्रूफ क्या करना था, एक्सटीरियर एंगल 4 इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल 1 इंटीरियर प्लस एंगल 2। ये जो आ रहा है पार्ट हमको यही प्रूफ करना है इसमें। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूफ करते हैं आइए देखते हैं। अब आप देख रहे हो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें देखिए पहली प्रॉपर्टी इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी जो थी इसकी, उसको अडॉप्ट करते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये पता है ना आपको, ये बताया गया है पहले भी। और देखो अब ये एंगल पी आर एस इस पॉइंट पे, आर पॉइंट पे फॉर्म हो रहा है, ये है एक्सटर्नल एंगल। तो आर पे एट आर पे देखो क्या हो रहा है, कौन कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एंगल ई एंड एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 4, ये दोनों इस पॉइंट पे फॉर्म हो रहे हैं। इट मीन्स अगर किसी पॉइंट पे कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ पे भी कितना एंगल बनता फॉर्म होता है, स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी के हिसाब से 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। देखो इस आर पे क्यू एस हमारी एक लाइन जा रही है, तो इस पॉइंट आर पे एक एंगल ये 3 फॉर्म हो रहा है, दूसरा एंगल 4 फॉर्म हो रहा है। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, ये होता है 180 डिग्री। तो एक हमारा लाइन इक्वेशन ये है, एक लाइन इक्वेशन ये है। अब इन्हीं दोनों को हमको क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर मतलब इसको तुलना करना है। तो ये देखो ये 180 डिग्री इधर भी है और ये 180 डिग्री इधर भी है। इट मीन्स इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है और इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है। तो इसको जस्ट कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री आपने यहाँ से उठा के लिख दिया पहली इक्वेशन से। अब देख रहे हो दूसरी इक्वेशन से 180 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4। इसको फिर से रीराइट कर लो, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब आप देख रहे हो कि इस साइड में भी एंगल 3 है, इस साइड में भी एंगल 3 है। तो इधर ले आओगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, इट मीन्स इक्वल के दोनों साइड में, तो इसको हम कट कर सकते हैं। तो रिमेनिंग बचा क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये आप देख रहे हो, यही बचा हमारा इक्वेशन में। तो एंगल 1 क्या है, दिस वन, ये एंगल 2 क्या है, ये एंगल 4 क्या है, ये। इट मीन्स ये जो एक्सटीरियर एंगल है 4 इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल, अपोजिट इंटीरियर एंगल, अपोजिट ये हुआ 1 और ये हुआ 2, इन दोनों के सम के इक्वल है। इसीलिए क्या होता है बेटा, ये ऐसे इसको प्रूफ करते हैं। अगर मान लीजिए कभी एग्जाम में आ भी गया कैसे प्रूफ करना है, तो आप बस सिंपल सा ट्रायंगल बनाइए, एक्सटर्नल एंगल दिखाइए और दोनों प्रॉपर्टी यूज करते हैं। इंटरनल एंगल प्रॉपर्टी यहाँ यूज कर ली और एट द स्ट्रेट लाइन पे जो हमारा एंगल फॉर्म होता है उसकी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम ये प्रूफ कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, ये हो गया, आपने कर लिया। तो यही इस फिगर में आपको यही समझाया गया है कि ट्रायंगल पी क्यू आर एस दिया हुआ है, एंगल 4 है आपका एक्सटीरियर एंगल। तो पी आर एस इज इक्वल टू सम ऑफ आर पी क्यू।
आर पी क्यू प्लस पी क्यू आर, इन दोनों एंगल के सम के बराबर ये आपका एक्सटीरियर एंगल होता है। चलिए आइए, इसकी प्रॉब्लम्स आ गई हैं अब, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, आप चाहो तो इसको फटाफट कर लोगे। अगर आपको एक बार प्रॉपर्टी पता हो गई तो प्रॉब्लम लगाने में बेटा कोई भी टाइम नहीं लगता है, चुटकियों में होते हैं सब। देखिए पहला फिगर क्या बोलता है आपका, एक इन्होंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है जिसकी एक लाइन जो है एक्सटेंडेड कर ली है और उस पर एक एक्सटर्नल एंगल फॉर्म हो रहा है 140 डिग्री का। ये 140 है, ये 80 है, ये x है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, ऐसे दिया था, ठीक है, फिर से देखा जाए। वन 140 80 x, दिस इज 140, दिस इज 80, दिस इज x, ये आपका एक्सटेंडेड, ये आपकी जो एक्सटर्नल एंगल। अब आपको ये पता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो इज इक्वल टू अपोजिट ऑफ एंगल ऑफ इंटरनल एंगल। तो इसका अपोजिट देखिए, इंटरनल साइड में एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी से। तो बाय यूजिंग एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी क्या करेंगे, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी से वेरी क्लियरली हो जाएगा 140 इज इक्वल टू 80 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। इसको आप रीअरेंज करके सॉल्व करिए, x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 140, ये हो गया 140 माइनस 80 एंड दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। पहला जो सॉल्व क्वेश्चन है इसका आंसर हो गया x इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक, अब देखिए दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, आपने यहाँ पे निकाल दिया 60, मुजबानी कर सकते हैं। अगला सवाल है, इस ट्रायंगल में इस लाइन को एक्सटेंडेड किया हुआ है, इस लाइन को एक्सटेंडेड किया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है 81, दिस इज 6x, दिस इज 3x। ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है 81 6x 3x। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। ये ट्रायंगल है, ठीक, सिक्स एक्स 3x 81 डिग्री। वही प्रॉपर्टी फिर से यूज करिए, एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एंगल। इस पॉइंट पे ये एक्सटर्नल अगर एंगल दिया हुआ है तो हमें ये और ये दोनों एंगल आपके इंटरनल बन रहे हैं, तो हमको x फाइंड करना है एक तरह से। तो इक्वेशन को पुट करिए, कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे लिखना है 81 डिग्री इज इक्वल टू 6x प्लस 3x एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी के थ्रू। ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 81 डिग्री, तो x इज इक्वल टू हो गया 81 अपॉन 9, 9 9 जा 81, 9 डिग्री आ गई x की वैल्यू। तो आपका ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस वन इज इक्वल टू 3 इंटू 9, 9 3 जा 27 डिग्री, ये आ गया। और ये कितना हो जाएगा इसी तरह से 6 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 9, 9 6 जा 54, ये आपका ये वाला एंगल आ गया। तो देखा आपने, कुछ नहीं किया, एक बेसिक प्रॉपर्टी यूज करते हुए आपने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया। ठीक, चलिए तीसरा सवाल है, इसी का तीसरा पार्ट क्या कहता है, देखिए एक ट्रायंगल है PQR, ये ट्रायंगल है PQR, इसी को एक्सटेंडेड कर दी गई लाइन, इसकी साइड PQ को T तक बढ़ा दिया गया और QR को S तक बढ़ा दिया गया। PQ को बढ़ा दिया T तक, इसको बढ़ा दिया गया S तक। ठीक, ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है 79, ये हो रहा है 51। ठीक है,
आइए इसको सॉल्व करें। 79, 51 और x निकालना क्या है हमें, x। तो आप देख रहे हो दिस वन 61, दिस वन 79, फाइंड करना है x। तो देखिए अब आपको ये पता है कि इस ट्रायंगल में PQR ट्रायंगल अगर है, PQR ट्रायंगल में आपके एक्सटर्नल प्रॉपर्टी को यूज करिए। ये 79 जो है एंगल डिग्री फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे ये 61 दिया है। सपोज करिए ये एंगल आपका क्या है, A। कौन सा एंगल हो गया, A। तो एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, 79 इज इक्वल टू इंटरनल एंगल इसके एक ये हो जाएंगे, एक ये हो जाएंगे, 61 प्लस A। यहां से आप क्या निकालो, A इज इक्वल टू हो गया 79 माइनस 61, दिस इज इक्वल टू आपका 8, A इज इक्वल टू 18 डिग्री। A क्या हो गया, 18 डिग्री। A की वैल्यू क्या आ गई, 18 डिग्री। अब आप देख रहे हो कि एक ये पैरेलल लाइन जा रही है, ये ट्रायंगल PQR है। अब इसकी ये जो लाइन है इसी के पैरेलल में एक लाइन ये जा रही है, पैरेलल है, और ये लाइन क्या कर रही है, इसको कट कर रही है यहाँ पे, ठीक। तो जब ये एक्सटेंडेड लाइन को ये लाइन कट कर रही है, इन दोनों पैरेलल लाइन को ये लाइन कट करती है, तो स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो गया, दिस जो x हो गया वो इसके इक्वल हो जाएगा। यानी कि x इज इक्वल टू, ये जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है x इज इक्वल टू a। और आप देख रहे हो कि आपने a की वैल्यू क्या फाइंड कर रखी है, 18 डिग्री। तो आपका x भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, 18 डिग्री, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी आपकी एक तरह से कह लो करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ। क्या फॉर्म हो गया, इस स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन है इन पैरेलल लाइन को कट की है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल और ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा, A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 डिग्री, ठीक। चलिए नेक्स्ट। अब इस फिगर में देखिए 40, 70 और ये B, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सटर्नल एंगल हो गया। ये एक्सटर्नल एंगल हो गया, ये दोनों इंटरनल एंगल हो गए। यानी कि दिस B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70 प्लस 40, इट इज इक्वल टू 110 डिग्री। B की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 110। सिंपली ऐसे ही करना है आपको, लिखना है B एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी, लिखिए एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी। ये क्या होती है, दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, B इज इक्वल टू 70 प्लस 40, और इसको सॉल्व करिए, B इज इक्वल टू 110, ठीक। अगला सवाल फिर इसी में देखिए। अगला कहता है कि एक ट्रायंगल ऐसे बनाया इन्होंने, दिस दिस दिस, ये है A, ये है B, ये है 55 डिग्री, और ये वाला एंगल दे दिया गया है 110, ये वाला एंगल दे दिया है 110। तो अब आप इस ट्रायंगल में देखिए, ये वाला ट्रायंगल, ये एक्सटर्नल एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो ये एंगल अपने इंटरनल एंगल के सम के बराबर होगा। तो इंटरनल एंगल एक ये बना A, दूसरा इंटरनल एंगल इसका ये बना प्लस 55, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 110 के बराबर। दिस इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो यहाँ से क्या निकल गया, A इज इक्वल टू आ गया 55 डिग्री। A की वैल्यू क्या आ गई, 55 डिग्री, ठीक। अब आपने A फाइंड कर लिया, इसका एक पार्ट ये निकल गया, ये 55 डिग्री, ये 55 दिया ही हुआ है, तो B क्या होगा, निकल जाएगा। कैसे निकलेगा भाई, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो 55 प्लस ये भी 55 प्लस B
इज इक्वल टू 180, तो यहाँ से b निकालिए, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 55 55 110, 180 माइनस 110, दिस इज इक्वल टू 70 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल है आपका ये आ गया 70 डिग्री। ठीक, तो आपने ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, ये भी कर ली। इसमें बस कुछ नहीं था, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आपको इसको सॉल्व कर लेना था। चलिए अगला देखते हैं। अगला बच्चों फिगर आया है, 3 फिगर है, 1 2 3। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेटर एंगल इन द फॉलोइंग फिगर। इसमें आपके जो लेटर दिया गया है x, इसकी वैल्यू को आपको फाइंड करना है। लेटर जो दिया गया है x, इसकी वैल्यू को आपको फाइंड करना है। यहाँ पे क्या दिया गया x, ये है। अब देखिए इस फिगर में एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी का यूज करिए। ये जो लाइन है आपकी देखिए RS, ये फॉर्म हो रहा है एंगल 70 डिग्री। कितना हो रहा है, 70 डिग्री। ये है 70 डिग्री। ठीक, इसका अपोजिट इंटरनल एंगल कौन कौन से हो रहे हैं, ये होगा एक और एक ये होगा। तो क्या होगा, पहला रूल क्या कहता है, एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एंगल x प्लस 30। यहाँ से आप क्या करिए, फाइंड कर लीजिए इसको, x इज इक्वल टू 70 माइनस 30, दिस इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 40 डिग्री। ये आपका ये आपका जो आ गया 40 डिग्री। इसका आंसर है 40 डिग्री। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी पैटर्न पे आपका अगला सवाल आया। ये एक साइड को इंक्रीज किया है इन्होंने, देख रहे हो A D की तरफ एक्सटेंडेड है, और यहाँ पे एक एंगल फॉर्म किया गया एक्सटर्नल एंगल 70 डिग्री का। तो फिर से वही रूल फॉलो करिए, एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटरनल एंगल। तो इसका अपोजिट इधर है और इंटरनल एंगल ये दोनों फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ से आप देख रहे होगे 2x प्लस 5x, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 70। दोनों को सम करिए, 7x इज इक्वल टू 70, x इज इक्वल टू 10 डिग्री। ये आ गया, x की वैल्यू 10 आ गई, वैल्यू पुट करिए। ये कितना है 2x, तो 2 इंटू 10, दिस इज इक्वल टू 20 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या आ गई 20 डिग्री। ये हमारा एक एंगल हो गया 20 डिग्री। यहाँ आते हैं, यहाँ क्या बोलता है, कितने x है, 5x है। तो x की वैल्यू कितनी थी 10, तो ये क्या हो गया 5 इंटू 10, दिस इज इक्वल टू 50 डिग्री। यानी कि हमारा ये एंगल जो आ गया निकल के ये हो गया 50 डिग्री। ठीक, ये दोनों फाइंड करने थे, x की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने ये एंगल भी निकाल दिया। ये 50 डिग्री आ गया, ये 20 डिग्री आ गया। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ आया। इसमें थोड़ा सा एक आपका रूल या कह लीजिए प्रॉपर्टी और यूज होगी। कौन सा है वो, ये देखिए, आपने लाइंस पढ़ी होंगी। लाइंस में देखिए, मैं आपको रिकॉल कर देता हूं कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक है, तो जो इसका ये सेंटर पॉइंट होता है, तो इसके ये वर्टिकली अपोजिट, ये देखो इसका एक वर्टिकल, इसका एक एंड ये बन रहा है, तो दूसरा अपोजिट एंड ये हुआ, तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, वर्टिकल अपोजिट। सिमिलरली ये और ये दोनों क्या कहलाएंगे, वर्टिकल अपोजिट। तो वर्टिकल अपोजिट में जो एंगल फॉर्म होते हैं वो सेम होते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ, सपोज करो ये लाइन कट कर रही है, तो ये एंगल दिस विल बी इक्वल टू दिस एंगल। सिमिलरली ये जो इसका अपोजिट होगा, ये इस वर्टिकल का करस्पॉन्डिंग होगा, ये होगा। तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, और इसी तरह से ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये वर्टिकली अपोजिट प्रॉपर्टी है लाइन की, जो आपने पहले पढ़ी है, इसको रिकॉल कर दिया। अब इसी को यूज करते हुए हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखिए क्या है इस फिगर में। ये है हमारा एक ट्रायंगल PQR, बेसिक ट्रायंगल है PQR,
इसी में हमने L को बढ़ा दिया, N को बढ़ा दिया, M को बढ़ा दिया। चलो फिर से बना के दिखाते हैं, PQR और NM। PQR हो गया, LMN, LMN 110 70। ये L, ये यहाँ पे मान लीजिए M, यहाँ पे N, ठीक। ये आपका फॉर्म हो रहा था 110, ये फॉर्म हो रहा है 70। फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड करना है x और y। x और y, y x। तो अभी आपको थोड़ा सा रिकॉल कराया था कि अगर कोई लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती है आपस में, तो ये दोनों क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं और सेम होते हैं। तो क्या हो जाएगा इस प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग वर्टिकली अपोजिट प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग वर्टिकल अपोजिट प्रॉपर्टी, एंगल x इज इक्वल टू 70 डिग्री। देखो ये क्या हो जाएगा? दिस इक्वल टू दिस। पहला हो गया एंगल x इज इक्वल टू दिस। अब आ जाओ एट R पे क्या हो रहा है? R पे ये देखिए, ये R है तो ये एंगल फॉर्म हो रहा है 110। तो स्ट्रेट लाइन की जो प्रॉपर्टी होगी एट R क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू, सपोज करिए ये Z एंगल है, तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 110। भाई इस पॉइंट पे 180 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो इसको निकालने के लिए हमको Z निकालना है। तो हमने क्या किया? 180 माइनस 110 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आ गया 70 डिग्री। Z की वैल्यू कितनी आ गई? 70 आ गई। तो आपको X पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया, तो आप Y निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? कैसे निकलेगा? ये देखो X प्लस Y प्लस Z इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, एंगुलर सम प्रॉपर्टी। X की वैल्यू हो गई कितनी आई? 70। Y की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। Z की वैल्यू आपने निकाल ली 70। दिस इज इक्वल टू 180, तो Y इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस 7 7 14 140, इसलिए आ गया हमारा 40। Y इज इक्वल टू आ गया 40। क्लियरली? तो देखो X निकल गया, Y निकल गया और Z आपको इनडायरेक्टली निकाल के ये सॉल्व करना था। ठीक है, तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। बस केवल इसका एक बेसिक क्या कॉन्सेप्ट इसमें था, केवल एक वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको पता होगा तो आप इसको भी बहुत ही कम टाइम में कर ले जाएंगे। ठीक है, ये भी आपने यहाँ पे x और y को फाइंड कर लिया। चलिए आगे आते हैं। क्या कहता है? वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। एक ही टाइप के सवाल रिपीट हो रहे हैं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए, इसका मतलब आपको आ रहा है और आगे प्रॉब्लम आप इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बोर नहीं होने का। चलिए अगला सवाल करते हैं। वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल, एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 140 डिग्री, 140 डिग्री एंड द इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2 and 3। किस रेशियो में है? 2 और 3 के रेशियो में है। क्या बोलता है कि आपका एक एक्सटीरियर एंगल जो दिया है इन्होंने, एक्सटीरियर एंगल दिया है 140 डिग्री। ये देखो
किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल दे दिया 140 डिग्री, और बोलता है इंटीरियर अपोजिट साइड्स के जो एंगल हैं उसमें क्या रेशियो दिया हुआ है, 2:3। 2:3 आपको क्या निकालना है, एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो कभी कभी सीधा न कह करके आपको घुमा के पूछ सकता है। कॉन्सेप्ट वही रखना है आपको, पूरा कॉन्सेप्ट वही रखते हुए बढ़ेंगे तो इसमें आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो, कुछ नहीं करो, एक छोटा सा फिगर बना करो, ABC, एक्सटीरियर एंगल बना दो, ये हो गया 140 जैसा कि दिया हुआ है। और क्या बोल दिया, रेशियो ऑफ 2:3, मतलब कोई भी जो साइड है उनका रेशियो, अगर मान लो कोई सपोज करो x है, एक साइड आपकी x है, तो रेशियो क्या दे दिया, दोनों साइड का अनुपात, मतलब 2:3। तो एक साइड क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, और दूसरी साइड उसी रेशियो में क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी। मतलब दो साइड्स के बीच में आपको डायरेक्टली ना कहते हुए उसने क्या कह दिया, एक रेशियो दे दिया, एक 2 है एक 3 है। तो सपोज कर लीजिए, सपोज क्या हो गया, सपोज साइड इज इक्वल टू x मान लिया। तो क्या हो गया, जब आपकी ये साइड x हो गई तो इसका एंगल क्या हुआ, सॉरी सपोज करिए इसका एंगल एक क्या है, x है, साइड गलत बोल गए, x है। सपोज करिए इसका एक एंगल क्या है, x है, तो उसी रेशियो में आपका क्या हो जाएगा, एक एंगल हो जाएगा ये 2x और ये हो जाएगा 3x। अब प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल 2x प्लस 3x। सॉल्व कर लीजिए, 140 इज इक्वल टू 5x, x इज इक्वल टू आ गया 140/5, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 28 डिग्री। किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। तो आपका क्या होगा, फाइंड द एंगल्स। एंगल्स क्या हो जाएंगे, पहला एंगल हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 × 28, दिस इज इक्वल टू 56 डिग्री। क्या हो गया, 56 डिग्री, ये आपका 56 डिग्री। दूसरा क्या दिया है, 3x दिया हुआ है, तो 3 × 28, दिस इज इक्वल टू 84 डिग्री। दूसरा एंगल क्या हो गया आपका, 84 डिग्री। ठीक, तो इसकी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाएगी। ओके, सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 120 डिग्री एंड द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, व्हाट इज द मेजर ऑफ द दीज टू एंगल। यहाँ पे इसने और क्लियरली बोल दिया कि एक एंगल क्या दिया हुआ है, एक्सटीरियर 120 दिया है, बाकी जो रिमेनिंग साइड्स है क्या है, इक्वल टू ईच अदर है, इक्वल टू ईच अदर। तो जब इक्वल होंगी, इक्वल है एंगल, तो सपोज 1 इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू x। तो एक इंटीरियर एंगल x है, तो क्या होगा, जो कि दोनों सेम है, तो another इंटीरियर एंगल विल आल्सो इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। प्रॉपर्टी यूज करिए, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी x प्लस x इज इक्वल टू 120 डिग्री, क्योंकि ऐसे ही तो बोल रहा है। मान लो ये दिया 120, ये x, ये x, ये तो हुआ। तो 120 इज इक्वल टू x प्लस x, 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्या निकल के आ गया, x इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि एक साइड 60, दूसरी साइड भी 60, और तीसरा एक्सटीरियर एंगल आपका दे रखा 120। ठीक है, ये देखिए सेम पैटर्न पे एक और सवाल। देखिए इस फिगर में एक लाइन आपकी ये जा रही है ABD,
इन द एडिशन फिगर ABD, ACE और BCF ये आर स्ट्रेट लाइन, क्या बोलता है, एक सीधी रेखाएं हैं। तो ये एक लाइन हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। कहता है एंगल EAD इज इक्वल टू 35, दिस वन इज इक्वल टू 35, CBD ये आपका एंगल दे दिया 120 डिग्री। पूछ क्या रहा है आपसे, ये X। चलिए वेरी सिंपल हो गया। अब देख रहे हो कि इस पॉइंट B पे, भाई इस पॉइंट B पे कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, एट पॉइंट B, एट पॉइंट B, भाई किसी भी पॉइंट पे 180 डिग्री, ये जब स्ट्रेट लाइन जा रही है आपकी, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, 180 डिग्री फॉर्म होगा पूरा। अब इस 180 में से एक एंगल ये दे रखा है 120, तो ये कितना बचेगा मेरा, ये एंगल हमारा कितना बचेगा, ये वाला एंगल जो होगा, ये जो एंगल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस 120 डिग्री। ये आ गया 60 डिग्री। ठीक, एंगल CBA, एंगल CBA ये आपका बच्चा हो गया 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया। ठीक, अब क्या करिए, अब देखिए इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बना, ये C है, ये A है, ये B है, तो ये दिया हुआ 35, ये आपने निकाल लिया 60, तो ये निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो एंगल ACB, एंगल ACB दिस इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए। किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इस ट्रायंगल के अंदर दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो एंगल ACB प्लस ये 35 प्लस ये आपका 60, दिस इज इक्वल टू फिर से देखिए इस ट्रायंगल ACB में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये आपने अभी निकाला थोड़ी देर पहले, ये आया था आपका 60 डिग्री, और ये आपको फाइंड करना है। तो इस ट्रायंगल ACB में क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एंगल CAB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCA, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। भाई तीनों का सम 180 होगा, तो इसको पुट कर दो वैल्यू, ये कितनी होगी, CAB हो गया 35 प्लस ABC ये 60 प्लस एंगल BCA इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या निकाल लें, BCA, एंगल BCA इज इक्वल टू होगा 180 माइनस 95, और ये कितना आ गया 85 डिग्री। अब देख रहे हो आपने ये एंगल निकाल लिया कितना 85, और अभी रिकॉल करो थोड़ी देर पहले, अगर कोई लाइन आपस में ऐसे कट करती हैं तो उसके जो एंगल ये फॉर्म होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल बताया था ना। तो ये देखो, तो ये एंगल, ये देखो ये लाइन एक ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, तो ये एंगल ये दोनों क्या हो गए वर्टिकली अपोजिट। तो अगर ये 85 है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये भी क्या हो जाएगा आपका 85 डिग्री होगा। इट मीन्स x इज इक्वल टू 85 डिग्री। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, C। तो देखा आपने कि वेरी क्या है, इजी है। कोई भी एक्सटर्नल प्रॉपर्टी अगर आपको पता है और इसके पहले वाली इंटरनल ट्रायंगल की जो समेशन प्रॉपर्टी है उसको आप सॉल्व कर लगा करके कोई भी प्रॉब्लम को बड़े इजी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखिए इसका आंसर आ गया 85। ठीक, तो देखो बच्चों, आपको जो इतनी प्रॉपर्टीज़ पे एक्सरसाइज बताएगी काफ़ी इजी थी, और मैं होप भी करता हूँ कि आपको ये काफ़ी हद तक क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस करिए। जब तक आप
खुद से अपना रिवाइज नहीं करेंगे, लगाएंगे नहीं, तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसलिए वो आशा करता हूँ कि आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे, ताकि आपके जो ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी के बेस पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको आप इजी वे में कर ले जाएं। थैंक यू।